सो बेसिकली जो बच्चे का तलवा ऊँट कटा होता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इनकी जो स्पीच का डेवलपमेंट है, वह भी पीछे होता है। अब इसमें 2 तरीके के महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। पहला कि अर्ली मीन्स तलवे का ऑपरेशन 1 साल की उम्र या इससे पहले हो जाए। दूसरी चीज़ है कि अगर ऑपरेशन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसकी स्पीच डेवलपमेंट पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है। अब देखना ये है कि सर्जरी के बाद कुछ महत्वपूर्ण तरीके की चीज़ें हैं जिन पर हमें ख़ास ध्यान देना है। जैसे कि बच्चे का जो विकास हो रहा होता है, तो नॉर्मली 1 साल यानी जो पहला बर्थडे बच्चे का आता है, तब हम देखते हैं कि वो पहला शब्द यानी पापा मम्मी ऐसे बोलना शुरू करता है। लेकिन जिन बच्चों का तलवा कटा होता है, वो थोड़ा पीछे होते हैं, लगभग वो 18 महीने पर बच्चों में आता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन ऑपरेशन के बाद जब बच्चे का विकास शुरू हुआ, तो वहाँ पर जो स्पीच का डेवलपमेंट है, उसमें पेरेंट्स का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। जिसमें जैसे मैंने कहा कि जब पहला बर्थडे आएगा तो बच्चा पहला वर्ड सीख लेता है, लेकिन 18 महीने जब तलवा कटा होता है तो ये लगभग 18 महीने तक आता है। इसी प्रकार से जो अपनी चीज़ों की डिमांड करनी है, वो हम नॉर्मली देखते हैं कि 12 से 18 महीने में बच्चे सीख जाते हैं, पॉइंटिंग के थ्रू, इशारे के थ्रू, इस तरह से बात करने लगते हैं। अब जब तालु कटा है तो क्या दिक्कत आएगी? एक तो मिस आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। मिस आर्टिकुलेशन मीन्स खास करके जैसे प, ब, टा, का, ग, श, ये जो वर्ड्स हैं, ये ज़्यादातर गलत होते हैं। दूसरा, आवाज़ का नाक से आना। ये 1-2 सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जहाँ ध्यान देना है। तो जब आपका बच्चे का ऑपरेशन हो गया है, तो आपको कहाँ ध्यान देना है कि जो साउंड गलत हैं, प, ब, ट, क, ग, इसमें जहाँ संभावनाएं हैं कि ये आगे चल के गलत होंगे, उस पर आपको ज़्यादा केंद्रित रहना है। दूसरा, आवाज़ नाक से आना, तो उस पर भी शुरुआत से ही ध्यान देना है। जैसे ऑपरेशन लेट्स से कि आपने 1 साल की उम्र में, 14 महीने की उम्र में, 16 महीने की उम्र में ऑपरेशन हो गया, तो अब आप ध्यान रखिए कि ये शब्द भविष्य में चूँकि गलत हो सकते हैं, आवाज़ नाक से आ सकती है, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये करना है, एक तो बच्चे को आपको इनकरेज करना है। इनकरेज मतलब उसका उत्साह बढ़ाना है। हमेशा आपको ये नहीं करना है कि जैसे वो कुछ बोल रहा है, मान लिया वो प को म जैसा आवाज़ आ रहा है, तो तुरंत ये नहीं बोलना है कि ऐसा मत बोलो। उसको करेक्ट करना है और पॉजिटिव तरीके से करेक्ट करना है कि हाँ, आपने बोली पा, पापा। तो इस तरह से उसको पॉजिटिव तरीके से आपको सिखाना है। दूसरी चीज़ आती है कि खेल-खेल में बच्चे के साथ में ज़्यादातर आपको सिखाना है, ना कि बिल्कुल एकदम एक जगह बैठा करके। उस पर ध्यान रखिए, जो टोन है बात करने का आपका, वो भी एक सामान्य तरीके से जो भी आपकी भाषा है, उस भाषा के अनुरूप होना चाहिए। और साथ ही ये ध्यान रखें कि जो आपकी मदर टंग है, मदरीज़ हैं, उनका विशेष रूप से इस्तेमाल करें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एकदम अलग भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आपका मदर टंग है, जो आपकी अपनी भाषा है, वो बच्चा आसानी से सीखेगा। अब आते हैं कि जो नाक से आवाज़ आने की बात है, तो कुछ चीज़ें जैसे नाक से आवाज़ जो आती है, वहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक जैसे कंट्रास्ट यूज़ करना है। अगर पा आ रहा है, तुरंत बताइए हाँ, ये पा होता है, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, जैसे पा से बनने वाले कुछ शब्द और माँ से बनने वाले कुछ शब्द आप अलग-अलग ले लीजिए। पपीता, पालक, पैसा एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ माँ से ये मंकी है, ये मैन है ना? ये मम्मी है। तो ये देखिए माँ ऐसे आ रहा है, पा ऐसे ये डिफरेंस बच्चे को बताइए धीरे-धीरे। खेल-खेल में इन चीज़ों को चूँकि उसकी उतनी ज़्यादा एज नहीं है कि वो बिल्कुल हर बात को आपके समझ सके।
तो अगर आप खेल खेल में इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर तरीके से बच्चे की आने वाले टाइम पर भाषा का विकास कर पाएंगे।